दोस्तों, आज शुरू करते हैं भारतीय संविधान का भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अभी तक हमने पढ़ लिया है प्रस्तावना और जितने भी जब ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन कर रही थी और जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी तो समय समय पर राजलेख के माध्यम से भारत पर कानून आते थे। तब उस समय पर तक भारत का संविधान नहीं था, तो वो सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है भारत का संविधान। यहाँ से शुरू होता है आज भाग 1 का अनुच्छेद फर्स्ट। ठीक, इसमें से सबसे पहला है कि अनुच्छेद 1 में बोला गया है भारत राज्यों का एक संघ है। इस संघ का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें से हमें संघ में कहीं पर संघ का अर्थ दो होता है। एक तो संघ का मतलब होता है यूनियन भी होता है और संघ का मतलब फेडरेशन भी होता है। ठीक है ना। तो ये फेडरेशन कहाँ पर यूज होता है और यूनियन शब्द कहाँ पर यूज होता है, फेडरेशन। ठीक, अगर हम बात करें यूनियन मतलब संघ और फेडरेशन मतलब भी संघ होता है। ठीक, तो फेडरेशन का मतलब वो होता है जब कोई भी देश किसी समझौते का परिणाम होता है। जैसे अमेरिका का संविधान यूनियन की जगह पर फेडरेशन लगाता है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि वहाँ पर टोटल कितने प्रांत हैं, 50 राज्य हैं। 50 राज्य एक समझौते का प्रांत है। अगर कभी ना कभी उनकी वित्तीय स्थिति खराब होती है तो ये संसार के तरीके वो टूट कर अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इसीलिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन का मतलब ये होता है कि ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इनको क्या कहा गया है कि हम जो छोटे छोटे राज्यों में भारत को बांट रखा है तो सिर्फ प्रशासनिक आधार पर, प्रशासन में सुविधाएं हो, इस आधार पर राज्यों को हमने बांट रखा है कि प्रशासन में कोई दिक्कत ना हो। बशर्ते हम ये नहीं कर सकते कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। और यहाँ पर अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, सिर्फ ये बोला गया है। ठीक, इसमें ये नहीं कहा गया कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने हैं। जो अनुच्छेद 1 है ये डाइवर्ट करता है कहाँ पर, हमारी अनुसूची फर्स्ट को डाइवर्ट करता है कि आप अनुसूची फर्स्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको पता लगेगा कितने भारत में राज्य हैं और कितने भारत में यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, ये डाइवर्जन का काम करता है कि ये बताता है कि आपको अनुसूची फर्स्ट में जाना है। तो जब आप अनुसूची फर्स्ट में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अभी तक जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं था तो उसके पहले तक 29 राज्य और 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी हो गया तो फिर जम्मू कश्मीर, तो उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक, तो इसमें से अभी अगर कोई वर्ड बोले कि ये मतलब यूनियन क्या होता है, यूनियन फेडरेशन। ठीक, यूनियन फेडरेशन का मतलब तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थान करने के लिए, मतलब स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। कि इसका मतलब क्या होता है कि नए राज्यों का, जैसे क्या होता है कि अगर हमें कोई विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है, ठीक, तो इसके लिए अनुच्छेद 2 के तहत हमें भारत में संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद 2 के तहत ही बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में सिक्किम मिलना चाह रहा था, तो सिक्किम को मिलने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इसी अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर वहीं पर अगर बात की जाए अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 क्या होता है, अनुच्छेद 3 होता है कि अगर कोई राज्य भारत में पहले से, जैसे भारत में कोई टोटल 28 राज्य हैं, अगर उत्तर प्रदेश को जैसे ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश को अगर हमें बांटना हुआ होता है तो इसको क्या कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का जैसे नाम होता है, नाम में उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर दूसरा कुछ नाम रख दें। जैसे शुरुआत में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, अब नाम क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो नाम अगर बदल सकते हैं, नाम बदलने की क्रिया क्या होती है, अनुच्छेद 3 में होती है। ये भी साधारण विधेयक होता है। इसे 368 का संविधान संशोधन होता है, इसके अंतर्गत नहीं रखते। ठीक, तो जो मतलब सीमा हो गई कि जैसे उत्तर प्रदेश को हमें बांट दें, उत्तर प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दें, तो क्या होता है, इसका सीमा का निर्धारण होता है, इसका नाम बदल दें, तो ये सब क्या होते हैं, ये अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। अब अनुच्छेद 4 में क्या होता है, अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी वर्क किए जाते हैं, जो भी काम किए जाएंगे, वो जो भी काम किए जाएंगे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन उन्हें नहीं समझा जाएगा। यानी कि संविधान संशोधन नहीं होते। संविधान संशोधन होने के लिए विधेयक को पास कराना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। लेकिन अगर समझो कि कोई राज्य भारत में मिलना चाह रहा हो अनुच्छेद 2 के तहत, और उसके लिए हम संविधान संशोधन करने को बैठ जाएंगे तो पता लग 6 महीने में संविधान संशोधन हो पा रहा है, तब तक वो राज्य किसी दूसरे देश में शामिल हो गया। तो
तो इसको शामिल करने के लिए आसानी, बल्कि अगर हमें कोई ज़मीन अगर किसी दूसरे को देनी है तब हमें संविधान संशोधन करना पड़ता है। ये चीज़ें दोनों अच्छे से याद रखना। अगर किसी भी ज़मीन को भारत में मिलाना है तो उसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता, अनुच्छेद 2 के तहत हम भारत में मिला सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे को ज़मीन देना है तो हम लोगों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ता है। अब इसके बाद आता है कि जैसे जैसे ये राज्य हो गए तो फिर क्या होता है कि जो देश हुआ तो देश में भाषा के आधार पर प्रांतों को अलग करने की मांग बढ़ने लगी कि भाषा के आधार पर अलग हमें बांटो, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो जिनकी भाषाएं अलग हो रही थी तो वो बोल रही थी हमें अलग अलग राज्य बना दो। इसी आधार पर जब ये ज़्यादा मांग बढ़ रही है तो उस समय पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन लाया गया, जिसको क्या बोला गया, भाषाई प्रांत आयोग, जिसमें से ये 27 नवंबर 1947 को आता है। इसके अध्यक्ष एस.के. होते हैं और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं, जबकि इसकी रिपोर्ट कब आती है, 10 दिसंबर 1948 को। ये अपनी रिपोर्ट में बताता है कि देश को हम भौगोलिक, वित्तीय एवं सुविधा के आधार पर ही राज्यों का विभाजन कर सकते हैं, क्योंकि अगर भाषा के आधार पर विभाजन करेंगे तो फिर फिर आगे आकर बोलेगा कि हमारी शारीरिक बनावट के आधार पर विभाजन कर दो, तो फिर देश को बंटने का ही खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। इसलिए लगातार इसको बोला जा रहा था कि भाषा के आधार पर देश का विभाजन करना सही नहीं है। फिर जैसे अगर भाषा के आधार पर करेंगे तो फिर बोलेंगे हमें धर्म के आधार पर कर दो। मुसलमान के जिस तरीके से 1947 में भारत पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हो गया, फिर ये भाषा के आधार पर अलग होने लगते, फिर धर्म के आधार पर अलग होने लगते, फिर शारीरिक बनावट के आधार पर अलग होने लगते। लेकिन इसमें एक आ गया था कि जहाँ पर ज़मीन अच्छी नहीं, जहाँ पर मान लो पहाड़ी क्षेत्र है, प्रशासन करना आसान नहीं है, तो उस आधार पर हम लोग प्रशासनिक आधार पर सिर्फ बांट सकते हैं। और ये संविधान में बोला भी गया है कि भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि हम लोग जो भारत को राज्यों में बांट रहे हैं वो किसके आधार पर बांट रहे हैं, प्रशासनिक आधार पर बांट रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है तेलुगु भाषियों के लिए। फिर तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी के लिए पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन कर दिया और 56 दिनों की बाद आमरण अनशन में 15 दिसंबर 1952 की मृत्यु हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य की घोषणा कर दी। ये आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठित होता है। इसके बाद आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन किया जाता है 1953 में। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं फजल अली और इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है 30 दिसंबर 1955 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 फिर इसके बाद राज्य पुनर्गठन 1956 पेश किया जाता है। इसमें ये बोला गया, इसमें ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ जाता है, तो फिर इसमें ये अपनी बोलता है कि टोटल यहाँ पर जो भारत में जो राज्य होने चाहिए, राज्यों की सीमा बता देता है। फिर इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बता देता है कि इतने केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। फिर 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश पुडुचेरी, माहे, यमन और कारिकल को समझौते के द्वारा अर्जित करके पुडुचेरी का गठन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है 1961 में सैनिक कार्रवाई के द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया जाता है। फिर 1960 पर गुजरात को महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात वासियों के लिए जो गुजराती भाषा बोलते थे उनके लिए अलग राज्य बन जाता है। फिर 1963 में नागालैंड को असम से अलग करके बना दिया जाता है। फिर 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को असम से अलग करके बना दिया जाता है। 1966 में पंजाब से जो हिंदी भाषी थे उनको अलग करके हरियाणा राज्य बना दिया जाता है तथा इन दोनों की एक पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ बना दी जाती है। फिर हमने बताया था कि जो सिक्किम था, सिक्किम क्या कर रहा था, सिक्किम पर चीन लगातार अपना कब्जा करने के लिए बात कर रहा था। तो
सिक्किम को ये पता था, पहले सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन जब 1974 में जब शुरुआत में क्या हुआ कि तिब्बत पर जब चाइना ने कब्जा कर लिया था तो तिब्बत के लोगों का बहुत बुरा हाल किया था। इसीलिए सिक्किम को डर था कि अगर चाइना में जाएंगे तो वो भी क्योंकि हम वहाँ के हैं नहीं तो वो हमें सही से अपनाएगा नहीं, इसलिए भारत पर मिलने के लिए आता है। तो ये पहले से ट्रायल देता है कि हम मिलकर देखते हैं हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए 1974 में 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को सह राज्य का दर्जा ये लेता है कि हमें सह राज्य बना लो, अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो हम रहेंगे, अगर नहीं अच्छा व्यवहार करोगे तो हम अलग हो जाएंगे। फिर इसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। 1987 में मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश दो अलग राज्य फिर से असम से काटकर बना दिए जाते हैं। अब इसके बाद 1987 में गोवा को अलग गोवा राज्य बना दिया जाता है। सन 2000 में तीन राज्य और बनाए जाते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग करके झारखंड बना दिया जाता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक अलग राज्य बना दिया जाता है। याद रखना, आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना अलग हुए थे जेंटलमैन समझौता के तहत दोनों एक में थे, लेकिन इन जब जेंटलमैन समझौते का उल्लंघन होता है तो 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बन जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, और ये भी होता है, ये पूरा का पूरा लैंड लॉक स्टेट है, यानी कि अगर पूछेगी किसकी सीमा समंदर के साथ लगती है तो तेलंगाना की सीमा समंदर के साथ नहीं लगती है, जबकि आंध्र प्रदेश का पूरा कोस्टल एरिया है। फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, कश्मीर और लद्दाख। वर्तमान में बात की जाए तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये था हमारा भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। ये कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं और पीडीएफ जो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।